हाँ जी। भगवान वाणी में बोला कि ये मेरे से झूठ बोलकर बाबा से झूठ करते हैं। ये मेरे से झूठ, ये मेरे बारे में झूठ बोलकर मेरे से दूर करते हैं और दुनिया वाले इनका बहुत मान मर्तबा देते हैं। हाँ, यही मेरे से झूठ नहीं बोलते, मेरे तो सन्मुख आ भी नहीं सकते। दुनिया को झूठ बोलते हैं। दुनिया को झूठ बोलते हैं हाँ। और दुनिया इनको खूब मान मर्तबा देती है। हाँ, दुनिया इनको मान मर्तबा देती है। दुनिया को बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? फिर खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं। बाबा इन्हीं के अंदर से विजय माला तैयार होती है, तो इनके पाप कैसे खत्म होते हैं? विजय माला इनके अंदर से तैयार होती है, वो ये सिद्ध करती है कि कीचड़ में से ही कमल पैदा होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और निवृत्ति मार्ग वाले गीता सुना नहीं सकते। गीता है प्रवृत्ति मार्ग का नाम। प्रवृत्ति को क्या बाबा, ये वृत्ति मतलब बोला कह सकते हैं, जो बोले का चित्र है, इससे उसको जोड़ सकते हैं। प्रवृत्ति का मतलब है स्त्री पुरुष साथ साथ रहें, छोड़ के भागने वाली बात नहीं है। ये तो छोड़ के भाग जाते हैं। माता की महिमा करने के बजाय और ही माता की ग्लानि कर देते हैं। माता तो प्रैक्टिकल कर्म करने वाली है। सिर्फ महिमा करने सुनने सुनाने की बात नहीं है। कोई शिक्षा सुनने सुना के दी जाती है, कोई शिक्षा समझने समझा के दी जाती है, परंतु दुनिया सुनने सुनाने समझने समझाने से नहीं मानती। कब मानती है? जब प्रैक्टिकल में कर्म करके कोई दिखावे। इसलिए माताओं के ऊपर कलश दिया जाता है। दिलवाड़ा मंदिर में आबू रोड के कलेक्टर को जाके समझाना है ये दिलवाड़ा का महत्व क्या है। और बाबा ने बोला कि अंतिम तुम्हारा मरजीवा चलना है। मरजीवा का मतलब जीते जी मर जाना। जिंदा रहें, शरीर भी रहे, परंतु विकार न रहे, देह भान न रहे। देह भान से जीते जी मर जाना। क्या बोल रहे? बाबा ने बोला कि ये थूर है। थूर? जब बीज बोया जाता है
किसी पेड़ या वृक्ष का तो उसमें से पहले थुर निकलता है, उसको तना कहते हैं। उस तने में से फिर टारियां निकलती हैं अलग अलग। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी बड़का झाड़ है। इसमें पहले पहले देवी देवता सनातन धर्म का थुर निकलता है, उसे तना कह दो। वृक्ष का एक तना, उस तने से फिर अलग अलग विधर्मियों की टालियां निकलती हैं। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये 3 ट्यूब से निकलते हैं। फिर उनसे अनेक प्रकार के मठ पंथ रूपी टालियां निकलती रहती हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तो जब एक है तो थुर है, वृक्ष का तना है। जब अनेक टालियां निकलती हैं तो उसको तना नहीं कहेंगे, थुर नहीं कहेंगे। अष्टावक्र ने जनक की आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया। अष्टावक्र ने जनक की आसक्ति तोड़ने के लिए सब कुछ ले लिया। भगवान इस बार समझाया पर अष्टावक्र का है कि बताया कि जो 8 पटरानियां थी वो गिर पड़ी, पट पे गिर पड़ी। 8 पटरानियां 8 धर्मों से कनेक्टेड है ना। तो जिन 8 धर्मों से कनेक्टेड है वो 8 धर्मों में कमजोरी भरी पड़ी है या पावरफुल है? कमजोरी है। जिस तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं उस तनधारी से संबंध जुड़ता है उन 8 का। तो कमजोरी पैदा करेंगे या पावर आएगी? क्या करेंगी? शरीर को 8 जगह से तोड़ देती है। पूरे शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक कितने मोड़ हैं? है? अरे गर्दन एक मोड़ है और है कमर दूसरा मोड़ है, घुटने 2 है। हाँ, कमर में ही तो हैं वो दोनों टांगे, वही तो कमर मोड़ होती है। उसके बाद 2 घुटने, हाँ वो भी हैं। तो कितने हुए? 5 हुए। क्यों? गर्दन 2 कोहनियां, हाँ। कमर तो कितने हुए? 3। और ये घुटने, पाँव के घुटने बाद में। पहले कमर, कितने हुए? 5 नहीं हो गए, 4 हुए, 4, हाँ। और 2 घुटने 6 और 2 ये पाँव के 8 हो गए। तो 8 जगह से टेढ़ा है। बाप आकर के जोड़ देते हैं। और जनक माने बाप। जनक से सब कुछ ले लिया। प्रकृतिपति बाप, प्रकृतिपति बाप, और प्रकृति माँ। हम इन दोनों के हम बच्चे हैं। इन दोनों के हम बच्चे हैं। प्रकृति है शरीर, आत्मा है बाप। आत्मा और शरीर दोनों मिले तो बच्चे बने। हम बच्चों के प्रकृतिपति बाप,
वो प्रकृति पति है, तो हमारा तो बाप हो गया ना। 5 तत्वों का कंट्रोलर है। और प्रकृति हमारी माँ है। ये हमारी माँ है। ये हम प्रकृति माँ रहते ज़्यादा से ज़्यादा है? प्रकृति बाप और प्रकृति माँ हमारी माँ है। हाँ, फिर अपनी माँ को सीखते हैं। क्योंकि बाप में डिफेक्ट है। बाप का डिफेक्ट जब पूरा हो तो प्रकृति का डिफेक्ट पूरा होगा। जब माँ बाप दोनों डिफेक्ट से रहित हो जाएं, प्रकृति भी सतो प्रधान बने और बाप भी सतो प्रधान बने, शिव समान बने। मनुष्य सृष्टि का बाप किसके समान बने? शिव समान बने। तब बच्चे भी जो पैदा होंगे सतयुग में, वो निरोगी पैदा होंगे या रोगी पैदा होंगे? हाँ, संगम के लास्ट में तुम्हारे योग बल से ये प्रकृति सतो प्रधान बनेगी। मैं प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाता हूं, मैं तो रास्ता बताता हूं। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनती है तो तुम्हारे संगठित योग बल से प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है। एक की ताकत से ये सामूहिक प्रकृति चेंज होने वाली नहीं है। बाबा ने कहा है कि 4 चित्रों में पूरी सारी दुनिया समाई है। 4 चित्रों में सारी दुनिया समाई है। तो बाबा ये चित्र तो द्वापर से बनते हैं। 4 चित्रों में सारी दुनिया समाई है। सारी दुनिया का ज्ञान समाया हुआ। और चित्र बाबा द्वापर से बनते हैं। नहीं, हाँ, चित्र तो लक्ष्मी नारायण के पहले से ही बने हुए हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे ही चित्र बना रहता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत पुराने हैं। चित्रों के आधार पर बाद में शास्त्र बने। पहले देवताएं चित्रकारी ही करते थे, नाटक खेलते थे, डांस करते थे, वाद्यंत्र बजाते थे, संगीत की हल्की हल्की ध्वनि होती थी। जैसे आज की दुनिया में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े क्लब बनाते हैं। तो फुर्सत पाते ही कहां दौड़ते हैं? आनंद मनाने के लिए क्लबों में जाते हैं। वो तो अल्पकाल के लिए है। क्लबों में भी जाकर के थक जाते हैं तो सोना पड़ता है। हम तो सतयुग में ऐसे अविनाशी क्लब में जाएंगे जहां हमको सोने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। रात दिन मौज ही मौज मनाते रहेंगे। हमारा अविनाशी सुख होगा। आज की दुनिया के तो अल्पकाल के विनाशी सुख हैं। उन्होंने पूछा है, जो युगल ज्ञान में चलते हैं
उनमें आपस में झगड़ा होता है। फिर कोई गाली भी देने लग पड़ता है, मारपीट भी करता है, माता की मारपीट करता है, बच्चों की मारपीट करता है, लेकिन ईश्वरीय सेवा भी करने लग पड़ता है। तो उसका पद क्या होगा? बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे, उसका पद विनाश को जावेगा या शरीर छोड़ देगा? विनाश को पाने का मतलब क्या हुआ? शरीर छोड़ेगा या पद का विनाश होगा? है पद का विनाश हो जाएगा। परिवार में जो सहन करेंगे उनके लिए बोला है, वो सहन कराने के निमित्त बनेंगे, और जो हिंसा करेगा, बाहुबल चलावेगा, क्या बनेगा? सहन करना पड़ेगा। दास दासियों को बहुत सहन करना पड़ता है, दास दासी बन के रहना पड़ेगा। अधिकतर माताएं विधवा क्यों हो जाती हैं? अधिकतर माताएं विधवा होती हैं क्या है? अधिकतर माताएं सधवा होती हैं या अधिकतर माताएं विधवा होती हैं? सधवा ज्यादा होती हैं। और देरी से आने वाले धान भी थोड़ा ले लेंगे। देरी से आने वाले धान भी थोड़ा ले लेंगे। देरी से आने वाले धान भी थोड़ा ले लेंगे। ज्ञान थोड़ा ले लिया। ये कहा कि लास्ट से फास्ट जाएंगे। हाँ, एक जगह बोला है कि कहा है कि लंबे समय का पुरुषार्थ काम आवे। हाँ। देरी से आने वाले लास्ट से फास्ट। देरी से आने वाले का मतलब ये थोड़े ही है कि यज्ञ के आदि में नहीं आए होंगे। मालूम है आए होंगे कि नहीं आए होंगे? है? अरे जो देरी से आएंगे उनमें कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं जो यज्ञ के आदि में भी लंबे समय तक रहे हो, फिर छोड़ के चले गए, फिर दोबारा आ गए, एडवांस में आ गए, फिर शरीर छोड़ दिया हो, फिर लास्ट में आ गए। तो 2 जन्मों की ब्राह्मणत्व की प्रारब्ध है, लेकर के आएंगे या छोड़ करके आएंगे? है तो फास्ट नहीं जावेंगे। ऐसे तो नहीं कहा कि जो भी लास्ट में आवेंगे सब फास्ट चले जावेंगे। हाँ, ऐसे निकलेंगे, ऐसे भी निकलेंगे जो लास्ट में आवेंगे और फास्ट जावेंगे।
बाबा ये 8 बातें जो निकली हैं, उनके उत्तर आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि सभी बच्चे कुछ अलग अलग समझा रहे हैं। कुछ क्या समझाते हैं, कुछ क्या समझा रहे हैं। तो हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। पढ़ाई होती है, तिमाही परीक्षा होती है, छमाही होती है, सालाना परीक्षा होती है। तो प्रश्न पत्र जब आते हैं तो क्या क्लास हाल में टीचर से पूछा जाता है? है? और सब एक जैसा जवाब देते हैं कि सबके अलग अलग जवाब आते हैं? अब देखना है एक्यूरेट जवाब कौन कौन देते हैं। जो एक्यूरेट जवाब देंगे वो पास विद ऑनर होंगे, बाकी नंबरवार होंगे। अब ऐसे तो नहीं है ये कोई नई बातें आ गई हैं। क्या इन बातों का जवाब पहले नहीं मिला? बाबा ने मुरलियों में इन बातों का जवाब नहीं दिया है क्या? है? सबका जवाब दिया हुआ है। पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है वो सब पढ़ाई के अंदर से ही परीक्षा प्रश्न पत्र आते हैं, बाहर से तो नहीं आ जाते। बाबा इस संगम युग में देखने में आता है कि दुनिया में जो बड़े बड़े पदमान मर्तबा वाले हैं वो विकारों में फंसे होने के बावजूद भी उनको धन पद मान मर्तबा सब कुछ मिल रहा है। ये इनका कब का पुरुषार्थ है जो इनको मिल रहा है। अभी सब प्रकार से संपन्न है। आदि का पुरुषार्थ है, मध्य का पुरुषार्थ है, यह संगम युग में अंत समय का पुरुषार्थ है। संगम युग में ही मनुष्य आत्माओं के जन्म जन्मांतर का भाग्य मुट्ठी में बंधता है। भाग्य भी बनता है, दुर्भाग्य भी बनता है। तो जो आज की दुनिया के पदमान मर्तबा लेने वाले हैं, इन्होंने ये सद्भाग्य संगम युग में आदि में प्राप्त किया, मध्य में प्राप्त किया, या संगम के अंत में प्राप्त करते हैं। है? 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 हाँ, चाहे वो नेहरू जी की आत्मा हो,
चाहे वो आज के कलेक्टर मिनिस्टर हों, जो भी बड़े बड़े पदमान मर्तबे वाले हैं, उन्होंने अंत की शूटिंग में ये प्राप्ति की है। उस अंत की शूटिंग में हम अलबेले हो गए होंगे। पुराने पुराने अलबेले हो जाते हैं और नए 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 जो निकलते हैं वो पावरफुल बन जाते हैं। वैसे भी बोला है कि झाड़ में जो नए नए पत्ते निकलते हैं बहुत शोभनीक होते हैं, शोभनीक पुरुषार्थ करते हैं, पुराने तो डल हो जाते हैं। और झाड़ में डालियां और तने तो बराबर रहते हैं ना, तो पत्ते ही गिरते हैं बाबा। झाड़ में पत्ते ही गिरते हैं, टहनियां और ये तो। और टालियां तो धर्म का नाम है, टालियां मठ पंथ का नाम है। वेद मनुष्य सृष्टि के झाड़ में पत्ते कितने हैं? 500-700 करोड़ पत्ते हैं। कौन से पुरुषार्थ से धर्मराज की सजाओं से बच पाना संभव है? क्या करें जो धर्मराज के सजाओं से बच जाएं? अरे एक बाप दूसरा ना है, एक बाप दूसरा न कोई, इतना सहज है? श्रीमत पर चलेंगे, मनुष्य मत पर और मन मत पर नहीं चलेंगे तो धर्मराज की सजाओं से बचे रहेंगे। और श्रीमत पर नहीं चले, मन मत पर चले अथवा मनुष्यों की मत पर चलते रहे तो धर्मराज सजाओं से बच नहीं सकते। जब हम आत्मा ही हैं, जो आत्मा शरीर को जीतने वाली है, तो क्या बाबा ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो भोजन करना ही छूट जाए? खाना खाना ही ना पड़े? बोलो, हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी भी अनुभव करते होंगे बहुत कि जिन दिनों अच्छा योग लगता है, अच्छी अवस्था रहती है, उन दिनों भूख प्यास कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है या बढ़ जाती है? कम हो जाती है। देहभान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी भूख भी ज्यादा बढ़ेगी। निजाम सुबह के नाश्ते में केले का पूरा एक लंगर खा जाता था। बड़े बड़े पके हुए केले। तो उसमें देहभान ज्यादा था या कम था? ज्यादा देहभान था। जितना ज्यादा देहभान बढ़ेगा
उतनी जास्ती भूख भी बढ़ेगी। ज्यादा भूख लगेगी तो ज्यादा पानी भी पीना पड़ेगा, और ज्यादा नींद भी आएगी। आत्मा को साकार चीजों को देखने के लिए स्थूल प्रकाश की मौजूदगी क्यों आवश्यक है, जबकि आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है? क्योंकि सूरज अंधेरा होने पर, सूरज छिपने पर आत्मा इन आंखों से देख नहीं पाती है। जबकि आत्मा स्वयं रोशनी स्वरूप है, तो क्यों नहीं देख पाती? आत्मा की ऐसी प्रैक्टिस है जो 24 घंटे ज्योति बिंदु ही याद रहे। ऐसी प्रैक्टिस की है नहीं की है, तो आत्मा में खुद ही अंधेरा है। जब आत्मा ऐसी रोशनी की पुंज बनेगी कि 24 घंटे आत्मिक स्मृति खत्म ही नहीं होगी, तो अंधेरे में भी देख सकेंगे और दुनिया के उस पार क्या घटित हो रहा है वो भी देख सकेंगे। ये टीवी, ये भौतिक चीज है। दूर की बातें यहां बैठे बैठे देख लेते हैं। तो ये विज्ञान के चमत्कार से योग बल का चमत्कार ज्यादा होगा या कम ताकत वाला होगा? ज्यादा ताकत वाला होगा, परंतु इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाबा यज्ञ के आदि में 3 विदेशी आत्माएं थी जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया। उनमें 2 ने तो शादी कर ली, परंतु जो इस्लाम धर्म का बीज है उसने तो शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी है, कुमार बताया है। तो फिर वो महाकामी और क्रोधी कैसे साबित हुआ? क्या शादी करने से ही महाकामी क्रोधी होते हैं? है? टीवी देखने से और उपन्यास पढ़ने से कामी क्रोधी नहीं बनते। बाबा ने तो यही बोला है कि जो फिल्म है और जो उपन्यास हैं आज की दुनिया के, वो पढ़ने से आत्मा का सबसे जास्ती हनन होता है।
मेंटलिटी नीचे गिरती है। मनसा से जो भोग भोगा जाता है उससे इंद्रियों में क्षीणता नहीं आती है क्या? कर्मेंद्रियों से कोई भोग भोगे या न भोगे, लेकिन मनसा से स्मरण करता रहता है तो उसकी क्षीणता होती है या नहीं होती है? होती है। ये सन्यासियों का मिसाल है। गृहस्थी तो कर्मेंद्रियों से भोग के मुक्त हो जाते हैं, उनकी मनसा मुक्त होती है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि कुमारों की एक चिंता और गृहस्थियों की 9,999 चिंताएं। पलड़ों पर रखी जाए तो कुमार की चिंता भारी पड़ेगी। गृहस्थी की 9,999 चिंताएं हल्की हो जाएंगी। तो सन्यासी ज्यादा पतित हुए या गृहस्थी ज्यादा पतित हुए? प्रजापिता वाली आत्मा सबसे पहले परमधाम से आएगी, उसके बाद नंबरवार बच्चों की आत्माएं आएंगी। शरीर तो सबके बर्फ में दब जाएंगे, फिर आत्माएं नंबरवार अपने शरीरों में प्रवेश होंगी। परंतु जिनका शरीर पहले काला था वो शरीर काला ही रहेगा या गोरा हो जाएगा? बाबा ने तो मुरली में बोला सतयुग में सब गोरे होते हैं, वहां काला अफ्रीकन तो कोई भी नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? बर्फ का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। संग का रंग लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो कोई चीज लगातार बर्फ में रखी रहेगी तो उसका रंग बदलेगा या नहीं बदलेगा? ऊपर की चमड़ी हटेगी या नहीं हटेगी? हट जाएगी। और ओम शांति।